नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। खास शो जिसमें आज के दिन की तैयारी होगी। 20 स्टॉक्स आपको अभी बताए जाएंगे 7:30 बजे और 20 स्टॉक्स बताए जाएंगे 10 बजे। लेकिन स्ट्रॉन्ग मूव एक्सपेक्टेड है इन सभी स्टॉक्स पे, क्योंकि न्यूज फ्लो पॉजिटिव है या फिर टेक्निकल पैटर्न मोमेंटम कॉल्स आपको बताई जाती हैं इस शो में। मेरे साथ कंपीट कर रहे हैं संदीप। आज दिन कैसा रह सकता है? इंटरनेशनल क्यूज कुछ सपोर्ट कर रहे हैं क्या? उसकी बात करेंगे, लेकिन रजत आप इतना खुश क्यों हो रहे हैं जब आपने कहा कि पहले 7:30 बजे फिर 10 बजे 10 स्टॉक आपको बताए जाते हैं? इसमें आप बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं। नहीं, इनफैक्ट जब बाजार चल रहा होता है ना तो उसके बाद कॉल्स जो निकालनी होती है वो काफी एक्साइटिंग है। और कल तो जो हमने जानकारों से पिक्स ली थी काफी स्ट्रॉन्ग प्रदर्शन करके गई। तो ठीक है, 7:30 बजे तो बाजार खुलने से पहले बताई जाती है, लेकिन दर्शकों की डिमांड थी कि कुछ मार्केट मूव्स भी बताए जाएं आपको, तो उसके आधार पर एक 10 बजे भी शो उतारा गया है। फास्ट मनी एट मेरे लग आपकी खुशी इसलिए है क्योंकि आपने कुछ एक स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए थे, जैसे जीनस पावर हुआ, एक स्टॉक और भी था। जीनस पावर तो कमाल कर गया। चलो ये तो मूव है। इनफैक्ट स्मॉल कैप जो स्टॉक्स है ना वो काफी स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दे रहे हैं। आप देखिए जीनस पावर, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस के बारे में बार बार कह रहा हूँ, काफी स्ट्रॉन्ग मूव देते हुए। फर्स्ट सोर्स आपकी लिस्ट में शामिल होगा? हाँ, नहीं इनफैक्ट आज नहीं है शामिल, कल 10 बजे उतार दिया गया था स्टॉक को। लेकिन आज की तैयारी कैसी होगी? आज क्यूज पॉजिटिव है? देखिए क्यूज काफी मिक्स्ड है। एशियन मार्केट से अगर आप देखें तो वहाँ पे रुझान आपको थोड़ा सा पॉजिटिव नजर आएगा। अर्निंग सीजन शुरू होने वाला है इंडिया में भी और यूएस में भी, तो उससे पहले थोड़ा सा जो कॉशियसनेस है वो यूएस के मार्केट में देखने को मिला था। लेकिन एशियन मार्केट की जहाँ तक बात है, अब स्ट्रेट टाइम्स में देखिए करीब आधे% के आसपास ही कमजोरी है। बाकी मार्केट्स में अगर आप देखें तो काफी कॉशियस कारोबार देखने को मिला है। केवल $1 का सपोर्ट है जो कि एशियन मार्केट्स के लिए थोड़ा सा पॉजिटिविटी के लिए के तौर पे देखा जा रहा है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी मिक्स क्यूज़ हैं आज के लिए। जो डोमेस्टिक क्यूज़ हैं उन्हीं को ज़्यादा देखना होगा इंडियन मार्केट्स। और मुद्दा यही है, देखिए इंडेक्स तो चाल दिखाई नहीं रहा है। मात्र 9 पॉइंट्स का गेन था कल निफ्टी में अगर क्लोजिंग देखते तो, शुक्रवार की क्लोजिंग के हिसाब से। तो कोई बहुत बड़े मूव की एक्सपेक्टेशन है नहीं। लेकिन जैसे संदीप ने बताया कि घरेलू ट्रिगर और ऊपर से दिवाली से पहले अभी भी मार्केट पे एक्टिविटी स्ट्रांग है और आउट परफॉर्मेंस जो देखने को मिल रही है ना वो छोटे मझोले शेयर्स पे ज्यादा है। तो फोकस वहीं पर ही रहेगा। काउंटर स्पेसिफिक मूव्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन कुछ कॉल्स जो कल आपको बताई गई थी, जहां पर बाजार खुलने से पहले आपको खरीदारी या फिर बिकवाली की सलाह दी गई थी, उसमें फटाफट से रिकैप देख लेते हैं कौन सी कॉल्स पे खरीदारी करने की सलाह दी गई थी। पहला स्टॉक टाइटन, जिसमें पूरे इनफैक्ट ज्वेलरी स्टॉक्स काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे थे। 630 का टारगेट इसने शुरुआती सत्र में अपना जो टारगेट था उसको हिट किया। इसके अलावा तारा ज्वेल्स में शुरुआती टिक्स में टारगेट हिट हुए, 29.30 का यहाँ पर टारगेट दिया गया था और ये बाजार खुलते ही काफ़ी अट्रैक्टिव रिटर्न्स दे गया। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हो गई। टीवीजेड 6% के रिटर्न के साथ क्लोज हुआ। 127 की ही क्लोजिंग है, 127 का ही टारगेट दिया गया था इस स्टॉक पे। अच्छे रिटर्न्स मिले। साथ ही साथ कुछ और कॉस्ट देखिए आप। जेपी एसोसिएट्स शुरुआती टिक्स पॉजिटिव, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग जरूर हो गई, लेकिन जो शुरुआती तेजी थी उस पर उसने अपने टारगेट को हिट किया। तो ये कुछ कॉल्स थी सुबह जो आपको बताई गई थी। इसके अलावा शिल्पा मेडिकेयर, ये तो स्टॉक पिछले कुछ दिनों से लगातार तेजी में और ब्रोकिंग हाउसेस के रडार पर भी है। 640 का लक्ष्य उसके ऊपर बंद होने में सक्सेसफुल रहा। और साथ ही साथ स्पेशलिटी रेस्टोरेंट एक और स्टॉक जिसमें 118 के टारगेट था, उसने अपने लक्ष्य को हासिल किया। तो ये तमाम स्टॉक्स थे। शक्ति पंप स्टॉक्स काफी अट्रैक्टिव लग रहे थे। जहां पर टारगेट हिट हुए, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स बताए गए थे। आज भी कुछ ऐसे ट्रेड्स आपको बताते हैं। तेजी के सौदे ज्यादा रखने चाहिए आज पोर्टफोलियो। हाँ, 9 ट्रेड्स में आपको खरीदारी के बताऊंगा और 1 ट्रेड बिकवाली का होगा। और इनफैक्ट मैं शुरुआत भी एक तेजी की ट्रेड के साथ ही करना चाहूँगा। जैसे मैंने कहा अर्निंग सीजन अगला ट्रिगल है, तो गोवा कार्बन एक स्टॉक था जो कि मैं आज अपनी लिस्ट में शुमार करना चाहता हूं। केमिकल ले लिया आपने, लेकिन कल ही देखिए वो 5% के सर्किट पे बंद हुआ। तो सर्किट वाला शेयर नहीं ले सकते हैं नियमों के मुताबिक, तो इसलिए मैंने अब इंडसइंड बैंक को चुना है। 12 तारीख को, कल नहीं परसों, इस बैंक के नतीजे आने वाले हैं। और जो मेरी जानकारों से बात हुई, कुछ एक्सपर्ट से बातचीत हुई है, उनका ये कहना है कि इस बार जो नंबर्स हैं वो काफ़ी अच्छे देखने को मिल सकते हैं। पहला नतीजा होगा, अगर आप अच्छी कंपनीज या बड़ी कंपनीज की बात करें जिनकी ओर से आएगा, तो ये जो नंबर है वो शायद मार्केट में जो Q2 की अर्निंग्स है उसका एक जो टोन है वो भी सेट करता हुआ दिखेगा। फ्राइडे को इनफैक्ट रिलायंस के रिजल्ट्स भी हैं, लेकिन इंडसइंड बैंक, इस पर नज़र रख के चलें। जानकारों का मानना है कि इस बार जो नंबर है स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं। तो अच्छे नंबर्स की उम्मीद में 2 दिन पहले ही मुझे लगता है कि जो खरीदारी का इंटरेस्ट है इस बैंक में आज देखने को मिलेगा। 1730, 1740 के टारगेट सेट करके इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। 1682 के आसपास का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग प्ले है एसएच केलकर, इस काउंटर पे आप नजर रख के चलिए। देखिए रजत, आप शिल्पा मेडिकेयर की बात कर रहे थे। 2 दिन पहले एक ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट आई थी और उसके साथ साथ मैंने बासाफ एक स्टॉक बताया था। 10-10, 12-12, 15-15% अब देखते हैं कि एक ही दिन में स्टॉक मूव देखने को मिलते हैं। और जहां पे इंटरेस्टिंग आइडियाज बाजार को मिलते हैं, और जिन स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि ट्रेडर्स के रडार पे नहीं थे वो स्टॉक, उनमें अगर आप देखिए एकदम से अगर लाइमलाइट में आते हैं वो शेयर, तो उनमें ज़बरदस्त रुझान देखने को मिलता है। और ऐसा ही कुछ आज जो रुझान है मुझे लगता है एसएच केलकर जैसे स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। देखिए एडलवाइज ने कवरेज शुरू करी इस काउंटर के ऊपर, बाय रेटिंग के साथ उन्होंने कवरेज शुरू करी है और जो टारगेट प्राइस दिया है वो 348 रुपये का दिया है। मौजूदा लेवल से करीब 30% के आसपास की अपसाइड वो दर्शा रहे हैं। 2 मेन ट्रिगर्स उन्होंने बताए हैं जिस वजह से उन्होंने इसको बाय लिस्ट में डाला है। पहला ये कि एक कंपनी अपना क्षमता विस्तार कर रही है, जिस तरह से कैपेसिटीज ऐड हो रही हैं वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है, जिस वजह से आने वाली दिनों में, आने वाले क्वार्टर्स में
जो अर्निंग्स ग्रोथ है उसमें इजाफा देखने को मिलेगा। और दूसरी और एफएमसीजी कंपनियों से जो मांग है वो काफ़ी स्ट्रांग है इस कंपनी को लेके, तो उसका जो फायदा है वो भी नंबर्स में आता हुआ दिखेगा, जिस वजह से उनका मानना है कि हो सकता है कि जो अर्निंग्स हैं उसमें एक अपग्रेड आता हुआ दिखे। यही कारण है कि उन्होंने बाय लिस्ट में शुमार किया है 30% अपसाइड टारगेट के साथ। आज के लिए 275 का टारगेट लेके आप इंट्राडे बेसिस में उतर सकते हैं, 265 रुपए का स्टॉप लॉस रखना होगा। रजत, आप क्या ज्यादा खरीदारी की खरीदारी सारी खरीदारी के सौदे हैं। पहला सौदा है मन्नापुरम फाइनेंस, जिस पे नजर रखी जा सकती है। इनफैक्ट जो गोल्ड फाइनेंस कंपनियां है ना, ये बाजार पे पकड़ और मजबूत कर रही हैं। कल तो वैसे ही स्पेस में काफी स्ट्रांगली खरीदारी हो गई, लेकिन लगातार 3 सत्रों से शेयर में अच्छी तेजी, एक पुल बैक मैं कहूंगा इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी अगर वायदा के आंकड़े देखेंगे ना तो डेवलप होने शुरू ही हुए हैं, इतने स्ट्रांग ओपन इंटरेस्ट में बढ़त नहीं आई है। लेकिन आज के सत्र में अगर आप खरीदते हैं ऐसे तो 109 का एक छोटा सा टारगेट रखें और 102 का एक स्टॉप लॉस आपको मन्नापुरम फाइनेंस पे लगाकर चलना होगा। कल 2.5% के आसपास की मजबूती स्टॉक में देखने को मिली थी। मुद्दा यह है कि गोल्ड फाइनेंस कंपनियां जो है वो दिवाली से पहले एक्टिव हो सकती हैं, जिसमें मन्नापुरम इस सीरीज में आउट परफॉर्म कर सकता है। दूसरा स्टॉक है वोल्टैम्प। इनफैक्ट ये स्टॉक निचले स्तरों से कल काफी स्ट्रांगली पार्टिसिपेट कर रहा था और तेजी बढ़ गई अंतिम सत्र में, जो उसको 8% ऊपर ले गई। तो एक खरीदारी के सौदे थे जो डेवलप होते हुए नजर आए। ये जो टारगेट्स दिए जाएंगे आपको एनएससी के कोड के हिसाब से दिए जाएंगे, लेकिन 5 सत्रों के औसत डिलीवरी वॉल्यूम्स जो थे वो लगभग 64% के आसपास के थे और तमाम एवरेजेस के ऊपर कामकाज कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मर कंपनियों में कल लोअर लेवल से फिर से खरीदारी होती हुई नजर आई। वोल्टैम्प आज 1232 का आप टारगेट एनएससी के कोड्स के हिसाब से रखें, 1200 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा और अगर तेजी पकड़ ली तो 1250 जाने का भी दम रखता है। इसको स्टॉप लॉसेस ट्रेल करके अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। एक आईटी बेलवेदर है इन्फोसिस, इस पे भी आज नजर रख के चलें। दरअसल इसका जो बायबैक जिसका कंपनी ने अनाउंसमेंट किया था, इतिहास में पहली बार इस कंपनी का बायबैक हो रहा है, जिसमें 13,000 करोड़ रुपए के खर्च किए जाएंगे। इसका अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन जो रिकॉर्ड डेट है उसका अनाउंसमेंट कल शाम को हुआ है। 1 नवंबर इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो तय की गई, यानी कि 1 नवंबर को अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक है तो आप बायबैक में टेंडर करने के लिए एलिजिबल हैं। 1150 रुपए का दाम है बायबैक का और मौजूदा स्तर अगर आप देखें तो 923 रुपए के आसपास का, यानी कि मौजूदा लेवल से करीब 225 रुपए या करीब 24.5% के आसपास का अपसाइड बायबैक प्राइस का यहाँ पे नजर आता है। एग्जैक्ट जो कैलकुलेशंस हैं, कितना रिटर्न आपको मिल सकता है अगर आप टेंडर करते हैं, कितना टैक्स देनदारी बनती है, वो आपको आगे बताएंगे। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए, जो रिकॉर्ड डेट है उसके हिसाब से देखा जाए, आज एक जो बाइंग इंटरेस्ट है वो जरूर इस काउंटर में इसी एंटिसिपेशन में कि 1 नवंबर तक आपके पोर्टफोलियो में अगर शेयर होंगे तो इन्हीं लेवल्स पे अगर आप एक्यूमुलेट करके चलें तो आपको फायदा देखने को मिलेगा। अगर आगे आगे दाम बढ़ता है तो जाहिर सी बात है जो आपको फायदा होगा बायबैक में टेंडर करने से वो शायद कम होगा, तो लोग चाहेंगे कि इन्हीं लेवल्स के आसपास ही एक्यूमुलेट करके चलें जिनके पास ये शेयर नहीं है। तो वो जो एक बाइंग इंटरेस्ट है वो स्टॉक को आज ऊपर की ओर ड्राइव कर सकता है। 945 रुपए का टारगेट प्राइस होगा, 915 रुपए ये आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। इसके अलावा एक सेल कॉल, जो एकमात्र सेल है मेरी लिस्ट में आज, वो है जीवन फाइनेंशियल का शेयर। इसमें आज आप बिकवाली करके चलें। सेंटीमेंट वाइज एक देखा जाए तो एक खबर है जो कि खराब इस कंपनी को आज रूल करेगी नीचे की ओर। उसमें यह है कि इनके जो CFO हैं हिरेन शाह, उन्होंने कंपनी से इस्तीफा दे दिया है। पर्सनल रीजंस बताए गए हैं जिस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन जाहिर सी बात है अगर कोई मैनेजमेंट लेवल पे कोई भी पोजीशन इस तरह से कोई भी मैनेजमेंट का सदस्य अगर इस्तीफा देता है तो जाहिर सी बात है उसका एक सेंटीमेंट नीचे की ओर जो रिएक्शन है वो जरूर देखने को मिलेगा। आज के लिए जो टारगेट होगा वो 333 का होगा, स्टॉप लॉस लगाएं 344 रुपए का। अच्छा, एक स्टॉक ना बहुत अट्रैक्टिव हो सकता है मार्केट में, वो है SML इत्सुज़ु। पिछले हफ्ते भी आपको बताया था कि स्टॉक पे बेट लगाई जा सकती है, तब ये रूल कर रहा था 900 के जोन्स के आसपास, अब 958 तक पहुंच चुका है। लेकिन मुद्दा ये कि जब से सितंबर बिक्री के आंकड़े आए हैं तब से स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। 932 यूनिट कंपनी ने बेची थी, जो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे काफी अट्रैक्टिव थे सेल्स। मुझे याद आपने बताया था कि ईयर ऑन ईयर देखें तो नंबर, लेकिन मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अच्छा एक जो रुझान है, रिकवरी अच्छी थी। ऊपर से HDFC सिक्योरिटीज ने रिपोर्ट निकाल दी है जिसके आधार पर 1225 ये इसकी फेयर वैल्यू है SML इत्सुज़ु की। तो ये स्टॉक यहाँ से काफी रफ्तार पकड़ सकता है। देखिए, ऑटो प्ले में बहुत ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर अभी तक चाल बनी नहीं है और ये जो इंडेक्स है ऑटो इंडेक्स वो चाल पकड़ गया। SML इत्सुज़ु अगर यहाँ से आउट परफॉर्म करना शुरू हुआ तो पोर्टफोलियो में पोजिशनली काफी अट्रैक्टिव रिटर्न्स दे सकता है। लेकिन आप इंट्राडे बेसिस पे अगर खरीदते हैं 978 का टारगेट रखें, 946 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। इसमें अट्रैक्टिव बात यह है कि बहुत ज्यादा बीटन डाउन स्टॉक है, हफ्ते दर हफ्ते हमने बिकवाली देखी है और अब 900 का घर तोड़ नहीं रहे, तो जब तक 900 के ऊपर टिका रहा तब तक तेजी एक्सपेक्ट की जा सकती है। SML इत्सुज़ु पोर्टफोलियो में शामिल करें। दूसरा स्टॉक फिर से केमिकल स्टॉक ही होगा, नोसिल, जिसपे लोअर लेवल से फिर से खरीदारी हुई है। इनफैक्ट लोअर लेवल से नहीं, अब तक के उच्चतम स्तर पे कोई भी डिप मिल रही है तो ट्रेडर्स उसको यूज कर रहे हैं खरीदारी करने के लिए और रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे कामकाज कर रहा है ये स्टॉक। 172 ये इसका नेक्स्ट टारगेट होगा और 163 कल की क्लोजिंग के हिसाब से आपको एक स्टॉप लॉस कैरी करना होगा। चलिए, तो 8 शेयर आपको बता दिए गए हैं जिसमें 7 ट्रेड्स खरीदारी के हैं, 1 ट्रेड बिकवाली का है। अब बात करते हैं आज के EPS शेयर की।
देखिए लॉजिस्टिक एक ऐसा स्पेस है जो कि मुझे लगता है कि यहाँ से लेके आने वाले दिनों में, आने वाले क्वार्टर्स में सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा। जहाँ तक जीएसटी की बात है तो एक नवकार कॉर्प कंपनी है जिसको आप अपनी लिस्ट में रखिए। ये एक ऐसी कंपनी है जो कि महाराष्ट्र बेस्ड है, ज़्यादा इनका जो कारोबार है वो महाराष्ट्र में ही है। और जिस तरह की खबरें अब निकल के सामने आ रही हैं, हो सकता है कि लॉजिस्टिक शेयरों के लिए आने वाली चाल है जो पॉजिटिव देखने को मिलेगी। एक तो जो शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक थी उसमें जितने भी फैसले लिए गए हैं, चाहे वो नियमों की बात हो, चाहे वो टैक्स स्ट्रक्चर को आसान बनाने की बात हो, वो लॉजिस्टिक स्पेस के लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। क्योंकि अगर जीएसटी का स्मूथ रोल आउट होता है, आगे आने वाले दिनों में दिक्कतें कम होती हैं, जीएसटी स्मूथ तरीके से काम करता है, तो उसका जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है वो दरअसल लॉजिस्टिक सेक्टर ही है। तो उसका अगर आप देखें तो जो कंपनीज हैं उसमें चाहे ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें, गति की बात कीजिए, गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क की बात कीजिए, या फिर नवकार कॉर्प की बात करें, ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं, पटेल इंटीग्रेटेड की बात करें, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए जिनको हो सकता है कि आने वाले समय में काफ़ी अच्छा फायदा देखने को मिले। दूसरी और जो पॉजिटिव ट्रिगर बन रहा है वो दरअसल पेट्रोल डीजल की जो प्राइसेस हैं उनमें कमी के तौर पे देखने को मिल रहा है। चूंकि ये ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक के कारोबार में है तो फ्यूल इनके अगर आप ऑपरेटिंग कॉस्ट देखें तो उसका बड़ा हिस्सा होता है। एक तो पहले सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम करी है पेट्रोल डीजल दोनों पे 2 रुपये प्रति लीटर की, उसका फायदा इस स्पेस में देखने को मिला। और अब धीरे धीरे ये जो वैट कम करने की बात सेंट्रल गवर्नमेंट ने करी थी स्टेट से, उसका फायदा भी अब नजर आने लगा है। महाराष्ट्र ने पहला फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया है इसका, उन्होंने जो पेट्रोल और डीजल के ऊपर वैट है उसे कम करने का फैसला लिया है। पेट्रोल 2 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर जो वैट है उसे 1 रुपये प्रति लीटर घटाने का फैसला लिया गया है महाराष्ट्र सरकार की ओर से। और चूंकि ये कंपनी महाराष्ट्र में ही ज़्यादा कारोबार है इनका, तो जाहिर सी बात है इनकी जो फ्यूल कॉस्ट है, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, उसमें कमी देखने को मिलेगी। तो उस तौर पे देखा जाए तो नवकार कॉर्प में आज बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट पूरा जो लॉजिस्टिक स्पेस है मुझे लगता है एक्शन में रहेगा और ऐसी कंपनी जो कि महाराष्ट्र बेस्ड है उनमें ज़्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। नवकार कॉर्प में आज के लिए 195 का टारगेट प्राइस, 182 का स्टॉप लॉस रखते हैं। MOIL होगा आज का शेयर जो मैंने बतौर EPS शेयर पोर्टफोलियो में शामिल किया है। MOIL में तेजी बढ़ सकती है, कल के सत्र में भी 2.25% के आसपास की तेजी शो कर रहा था और अट्रैक्टिव प्ले था कल फिर से मेटल माइनिंग कंपनियों पे। कोई बहुत बड़ी चाल तो नहीं बनी लेकिन फिर भी पॉजिटिव टेरिटरी में कामकाज कर रहे थे मेटल स्टॉक्स सभी एवरेजेस के ऊपर। और हाल में मैग्नीज ओर की कीमतें भी बढ़ाई हैं, लगभग 7.25% के आसपास के दाम में इजाफा जो अक्टूबर से ही लागू हो गया, तो उसका भी एक बूस्टर डोज कंपनी के P&L में आता हुआ नजर आएगा। लेकिन आज अगर खरीदते हैं तो 213 का आप टारगेट रखें और 200 का एक स्टॉप लॉस MOIL पे लगाकर चलना है आपको। चलिए जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं कि कौन से शेयर आपको बताए गए हैं। मैंने आपको 4 ट्रेड्स खरीदारी का, एक बिकवाली का ट्रेड बताया था। इंडसइंड बैंक से मैंने शुरुआत करी थी, नतीजे आने हैं इसके परसों 12 तारीख को, उससे पहले हो सकता है कि कुछ बाइंग इंटरेस्ट बनता हो। देखिए 1740 का टारगेट लेके इसमें खरीदारी कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग प्ले है SH केलकर, इस पे एडलवाइज की रिपोर्ट आई है, 30% अपसाइड के साथ उन्होंने बाय रेटिंग के साथ कवरेज शुरू करी है। खरीदारी करें, 275 रुपये का टारगेट प्राइस, 265 का स्टॉप लॉस रखें। इन्फोसिस ने बायबैक की रिकॉर्ड डेट का ऐलान किया है, 1 नवंबर रिकॉर्ड डेट है। यहाँ से जो प्राइस है वो शायद 24.5% प्रीमियम पे है, तो उसका फायदा स्टॉक में दिखेगा। 945 का टारगेट, 915 का स्टॉप लॉस रखें। उज्जीवन में बिकवाली करें, CFO ने रिजाइन किया है पर्सनल रीजन से, हो सकता है एक सेंटीमेंट वाइज नीचे की ओर रिएक्शन आए। 333 का टारगेट रखें, 344 का स्टॉप लॉस। और नवकार कॉर्प, जितनी महाराष्ट्र बेस्ड लॉजिस्टिक कंपनीज हैं उनको जो पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी आ रही है उसका फायदा देखने को मिलेगा। आज 195 रुपये का टारगेट प्राइस, 182 रुपये का स्टॉप लॉस। गोल्ड फाइनेंस कंपनियों पर नजर रखें, मन्नापुरम अट्रैक्टिव प्ले हो सकता है, डेरिवेटिव का हिस्सा है। आज के लिए 109 का टारगेट है, 102 का स्टॉप लॉस। वोल्टैम्प कल लेटर हाफ में बहुत स्मार्ट प्ले हुआ है इसमें, अब 1232 का टारगेट, 1200 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा, उसके बाद अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल कर सकते हैं। SML इत्सुजू पे नजर रखें, ये स्टॉक अभी तक डिलीवर नहीं कर पाया है लेकिन लोअर लेवल से अगर खरीदारी बढ़ गई तो पोजिशनली काफी अट्रैक्टिव प्ले होगा। इंट्राडे में 978 का टारगेट, नोसिल पे आज के लिए 172 का टारगेट, 163 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। और MOIL आज का EPS शेयर है, 213 का टारगेट, 200 का स्टॉप लॉस। और आगे बढ़ते हैं, अगले शेयर्स भी खरीदारी के लिए ही होंगे। 2 शेयर्स, पहला है HSIL जिसमें यहां से तेजी और एक्सपेक्टेड है, 430 का आप लक्ष्य लगाकर चलें और 410 का एक स्टॉप लॉस इसमें फॉलो करना होगा। सिरामिक शेयर्स वैसे ही कल फिर से पकड़ मजबूत करते हुए नजर आए थे, लेकिन यहां पर इंटरेस्टिंग प्ले इसलिए भी हो सकता है क्योंकि 2022 तक कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बिक्री का जो लक्ष्य है वही कंपनी 1000 करोड़ के आसपास एक्सपेक्ट कर रही है। ये अलग डिवीजन है जिसमें मेन कारोबार तो इनका सैनिटरी से जुड़ा हुआ है, लेकिन कंज्यूमर प्रोडक्ट डिवीजन अगर यहाँ पर एक और सेगमेंट जो आउट परफॉर्म कर सकता है अब, उसके चलते फेयर वैल्यू यहां से काफी अट्रैक्टिव बन सकती है HSIL की। इंट्राडे के लिए आपको 430 का लक्ष्य और 410 का स्टॉप लॉस फॉलो करना है। साथ साथ MM फोर्जिंग्स, देखिए आमतौर पे वॉल्यूम्स इस कंपनी में कम रहते हैं स्टॉक पे, लेकिन जिस रफ्तार से चल रहा है ना, हो सकता है यहां से और बेहतर टारगेट्स इसके निकल के आए। इसी तर्ज पे इसको लिया गया है। ऑपरेटिंग आधार पर लगातार बेहतर सेट ऑफ रिजल्ट्स कंपनी पोस्ट कर रही है और ये सेगमेंट ही इस समय मार्केट्स पे काफी अट्रैक्टिव रिटर्न दे रहा है। MM फोर्जिंग आपके पोर्टफोलियो में शामिल करें।
795 का टारगेट होगा और 767 कल की क्लोजिंग के हिसाब से एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। L&T पे भी नजर रखिए, यहाँ पे अच्छी खबर है कि इनको एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है। EESL से इनको 50 लाख स्मार्ट मीटर्स, बिजली के जो मीटर्स हैं वो सप्लाई करने के लिए ऑर्डर हाथ लगा है। सबसे कम बोली दी है इन्होंने 2722 रुपये प्रति मीटर की, जो कि बाकी दो कंपनी जो फ्रेम में थी जिसमें जीनस पावर भी एक नाम था, उनको उन्होंने पीछे छोड़ा है और अगले 3 साल में यूपी और हरियाणा में जो मीटर्स हैं वो इंस्टॉल किए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है उसका एक जो पॉजिटिव रिफ्लेक्शन है इस काउंटर में जरूर देखने को मिलेगा। बड़ा ऑर्डर है, प्रेस्टीजियस ऑर्डर है, क्योंकि पायलट प्रोजेक्ट था ये। 1162 का टारगेट लेके इसमें खरीदारी करें, 1130 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। इसके अलावा मुझे लगता है कि आज जो ऑफशोर स्पेस की कंपनीज हैं जो कि ऑयल एक्सप्लोरेशन ड्रिलिंग के कारोबार से जुड़ी हैं, उनमें हो सकता है कि आज कुछ बड़ा अपमूव देखने को मिले। डॉल्फिन ऑफशोर को मैंने चुना है। इसके अलावा सेलान, HOEC जैसी जो कंपनीज हैं उन पे भी आज आप नजर रख के चल सकते हैं। देखिए कल जो प्रधानमंत्री की बैठक हुई थी ग्लोबली जो कंपनीज हैं इंडिया में ऑपरेट करती हैं वाली कंपनीज, उनके CEOs, उनके हेड्स के साथ, उसमें ये फैसला निकल के सामने आया कि सऊदी अरामको जो कि सऊदी अरेबिया की कंपनी है वो अब भारत में अपना जो निवेश है वो करने को इच्छुक है। अगर उनकी ओर से निवेश आता है तो जाहिर सी बात है बड़े ऑर्डर जो कि एक्सप्लोरेशन स्पेस की कंपनीज हैं उनके हाथ भी लगते हुए दिखेंगे। तो इसी एंटीसिपेशन में मुझे लगता है कि जितने भी एक्सप्लोरेशन स्पेस की कंपनीज हैं उनमें आज अपमूव देखने को मिल सकता है। डॉल्फिन ऑफशोर में आज के लिए 96.5 रुपये का टारगेट प्राइस होगा, 93.20 का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। शिमारू एंटरटेनमेंट पे नजर रखी जा सकती है। यहाँ पर भी पिछले कुछ सत्रों से काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग इमर्ज हो रही है और डिलीवरी वॉल्यूम्स देखिए आप 5 सत्रों की जो एवरेज है वो लगभग 68% के आसपास की है। कल के सत्र में भी 3% ज्यादा की तेजी थी। ये मोमेंटम कॉल होगी आपके पोर्टफोलियो में। अगर आप शामिल करते हैं तो 400 का टारगेट रखें और 382 ये कल की क्लोजिंग के हिसाब से एक स्टॉप लॉस आपको फॉलो करना होगा। मधुकॉन प्रोजेक्ट्स काफी समय से रिटर्न्स डिलीवर नहीं कर रहा था, लेकिन कल के सत्र में लोअर लेवल से बहुत स्मार्ट प्ले हुआ और 5% ऊपर आ गया ये स्टॉक। 4 दिन की गिरावट के बाद एक पुल बैक देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे ना तो कमजोर थे और निचले स्तरों से एक पुल बैक है। हो सकता है सस्टेन हो जाए, सस्टेन हो गया तो आज 29.50 तक के टारगेट्स हासिल कर लेगा। 27.50 ये आज के दिन के लिए एक स्टॉप लॉस कैरी करना होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स पे जरूर नजर रखें, क्योंकि इस समय जो सबसे बड़ा थ्रस्ट है ना सरकार का वो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनियों पर ही है। देखिए कोई भी अगर इकोनॉमी में सुधार होता है, GST को लेकर कोई भी अगर फैसला सही आता है, अगर उसको करेक्ट करने की कोशिश की जा रही है तो उसका सीधे तौर पे फायदा इंफ्रा स्पेस में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना सरकार की पहली प्राथमिकता है और सरकार का निवेश अगर बढ़ भी रहा है तो उसका सबसे पहला जो इम्पैक्ट है वो आपको इंफ्रा स्पेस में ही देखने को मिलेगा और उसके साथ साथ सीमेंट जो कि आपका फेवरेट सेक्टर है। चलिए जो अगला स्टॉक मेरी लिस्ट में है वो शिपिंग स्पेस से है, मार्केटर। इसको आज आप अपने रडार पर रखें। दरअसल इन्होंने अपना एक वेसल बेचा है, नाटिलियस शिपिंग को करीब 25 करोड़ रुपए में जो वेसल है वो बेचा गया है। और अच्छी बात यह है, हालांकि ये रकम छोटी नजर आएगी आपको इस कंपनी के लिहाज से, लेकिन जो रकम का इस्तेमाल है उसे कर्ज के भुगतान के लिए किया जाएगा। इसे बाजार हो सकता है कि पॉजिटिवली ले, जिस वजह से आज अपमूव देखने को मिलेगा। 3960 का टारगेट होगा आज के लिए, 3780 ये आपका दिन के दौरान स्टॉप लॉस होना चाहिए। इसके अलावा एक कंपनी है, बहुत कम बात होती है इस कंपनी के बारे में, TI फाइनेंशियल। इनफैक्ट पहली बार है मैं इसे अपनी लिस्ट में शुमार कर रहा हूँ। देखिए इसे लेने की जो वजह है वो फंडामेंटल्स मैं इस कंपनी के नहीं जानता, लेकिन मैंने जो खबर पढ़ी उसके मुताबिक इसके एक तो जो सर्किट फिल्टर है उसे ऊपर की ओर रिवाइज किया गया है, उसे बढ़ाकर 20% कर दिया गया है और T2T सेगमेंट में काउंटर ट्रेड होता था, अब उसे A ग्रुप में शिफ्ट कर दिया गया है। ये मुझे लगता है कि काफी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है इस कंपनी के लिए कि T सेगमेंट से यानी T2T सेगमेंट से अगर A ग्रुप में किसी शेयर को सीधे ट्रांसफर किया जाता है 20% सर्किट फिल्टर के साथ, तो सेंटीमेंट्स इस स्टॉक को काफी ऊपर की ओर ले जाएंगे। आज के लिए 580 रुपए का टारगेट प्राइस लेके चलें। अगर आपको ये लेवल स्क्रीन पे देखें तो फर्दर अपसाइड के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन 557 ये आपका दिन के दौरान जो स्टॉप लॉस है उसे आप स्ट्रिक्टली फॉलो करके चलें। चलिए, लेकिन 2 ऐसे स्टॉक्स जो आपके पोर्टफोलियो में तगड़ी कमाई करा सकते हैं आज के सुपरहिट शेयर्स देखें। बतौर सुपरहिट शेयर लॉजिस्टिक्स कंपनी ही मैंने अपने पोर्टफोलियो में बता रही है, पटेल इंटीग्रेटेड। जैसे आप बात कर रहे थे लॉजिस्टिक्स शेयर्स हो सकता है अट्रैक्टिव रिटर्न्स दे जाए और वो होगा भी। एक तो GST के क्लियर कट बेनिफिशियरी है, दूसरा महाराष्ट्र सरकार पेट्रोल और डीजल दाम घटाने की तैयारी में है, ऐसी खबरें हैं। वैट घटा सकती है महाराष्ट्र सरकार, पेट्रोल के दाम 2 रुपये प्रति लीटर, डीजल के दाम 1 रुपये प्रति लीटर घटाने की तैयारी में है और ये एक बूस्टर डोज हो जाएगा लॉजिस्टिक्स कंपनियों के लिए, क्योंकि कच्चे माल का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो फ्यूल कीमतों से आता है लॉजिस्टिक्स कंपनियों के लिए। GST के दाम कुछ प्रोडक्ट्स के लिए कम हुए हैं, उसका भी एक बूस्टर डोज इन कंपनियों को मिलता हुआ नजर आएगा, जिसके इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं। पटेल इंटीग्रेटेड आपके पोर्टफोलियो में अगर आज चला तो 76 पहला टारगेट, उसके बाद 78 तक की चाल दिखा सकता है, 73 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना हो। आरती इंडस्ट्रीज, इस पे आप नजर रख के चलें, हो सकता है कि बड़ा अपमूव इस काउंटर में देखने को मिले, ना केवल आज बल्कि आने वाले दिनों में भी हो सकता है कि अपमूव सस्टेन करता हो। देखिए केमिकल स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी हो रही है, वो तो एक फैक्टर है ही, जो कि इस काउंटर के साथ आज भी जुड़ा रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ मैं कुछ ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स पढ़ रहा था रजत, जिसमें उन्होंने जो रिजल्ट सीजन शुरू हो रहा है उसमें इसे एक पिक के तौर पे बताया। उनका ये कहना है कि ये कंपनी बेंजीन बेस्ड जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स है वो बनाती है, काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है,
फार्मा, एग्रोकेमिकल, स्पेशलिटी पॉलीमर्स, पेंट्स, पिगमेंट जैसे सेगमेंट्स को ये कंपनी सप्लाई करती है इंडस्ट्रीज को, और वहाँ से जो ग्रोथ है वो काफ़ी मजबूत देखने को मिल रही है। हाल फिलहाल इनको एक ग्लोबल कंपनी है, ग्लोबल केमिकल कंपनी, वहाँ से करीब 4000 करोड़ रुपये के आसपास का ऑर्डर भी मिला है। और मैनेजमेंट का जो फोकस है वो हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर है और बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के ऊपर कंपनी काफ़ी ज़्यादा कामकाज कर रही है, जिस वजह से आने वाले समय में इनके जो मार्जिन हैं उसमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। एक तो केमिकल स्पेस की कंपनी है, दूसरा जो Q2 का अर्निंग सीजन है वो एक पॉजिटिव ट्रिगर के तौर पे काम करेगा, और तीसरा मैनेजमेंट का जिस तरह से फोकस है मार्जिन को इंप्रूव करने और हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस जो है वो 3 मेन ट्रिगर्स हैं, जिस वजह से हो सकता है कि आज इस काउंटर में या तो फिर आने वाले दिनों में अच्छी चाल देखने को मिले। आज के लिए 900 रुपये का टारगेट प्राइस होगा, 865 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। चलिए जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स आपको बताए गए हैं। मैंने आपको 9 ट्रेड्स खरीदारी के, 1 ट्रेड बिकवाली का बताया था। शुरुआत मैंने जो करी थी जिस स्टॉक के साथ वो था आज के लिए इंडसइंड बैंक का। 12 तारीख को नतीजे आने हैं, अच्छे नंबर्स की उम्मीद में आज खरीदारी देखने को मिल सकती है। 1740 का टारगेट प्राइस होगा। एसएच स्केल का एडवाइस की रिपोर्ट आई है, 30% अपसेट के साथ उन्होंने कवरेज इनिशिएट करी है। आज 275 रुपये का टारगेट प्राइस लेकर चले। इन्फोसिस ने बायबैक की रिकॉर्ड डेट 1 नवंबर तय करी है, हो सकता है उसका एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आ जाए। 945 रुपये का टारगेट प्राइस होगा। और जीवन में बिकवाली करें, सीएफओ ने रिजाइन किया है पर्सनल रीजन से, सेंटिमेंट रीजन की वजह से नीचे की ओर स्टॉक आया, तो 333 तक के डाउनसाइड देखने को मिल सकते हैं। बतौर ईपीएस नवकार कॉर्प को मैंने शामिल किया है। लॉजिस्टिक कंपनियां आज ट्रेड में फोकस में रह सकती हैं। फ्यूल कॉस्ट कम हो रही है, उसका फायदा रहेगा। 195 रुपये का टारगेट प्राइस होगा। इसके अलावा एलएनटी पे भी नजर रख के चलें, बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है ईएसएल से, उसका पॉजिटिव रिफ्लेक्शन रहेगा। 1162 का टारगेट प्राइस। एक्सप्लोरेशन स्पेस की कंपनियां हैं, हो सकता है कि सऊदी अरेबिया का अब इंडिया में निवेश बढ़ता हो दिखे, तो उस वजह से तेजी रह सकती है। 96 रुपये का टारगेट प्राइस रखते हैं डॉल्फिन ऑफशोर में। इसके अलावा मार्केटर ने अपना एक वेसल बेचा है, कर्ज भुगतान पे रकम का इस्तेमाल होगा। 3960 का टारगेट लेकर खरीदारी करें। टीआई फाइनेंशियल इंटरेस्टिंग नेम है, एक तो ए ग्रुप में शिफ्ट हुआ है काउंटर और 20% सर्कल रिवाइज होकर ऊपर की ओर आया है, तो आज 580 तक की चाल देखने को मिल सकती है। और बतौर सुपर हिट आरती इंडस्ट्रीज केमिकल स्पेस की कंपनी है, 900 रुपये का टारगेट प्राइस, 865 का स्टॉप लॉस रखें। गोल्ड फाइनेंस कंपनियां आउट परफॉर्म कर सकती हैं, मन्नापुरम पोर्टफोलियो में उतारा गया है। आज के लिए टारगेट है 109, स्टॉप लॉस 102। वोल्टैम्प कल लेटर हाफ में बहुत स्मार्टली गेन कर रहा था ये स्टॉक, आज के लिए 1232 का पहला टारगेट होगा, उसके बाद अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते चलें। एसएमएल इसूजू अभी तक डिलीवर नहीं कर पाया, लेकिन अगर चला तो पोजिशनली काफी अट्रैक्टिव प्ले हो सकता है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज की रिपोर्ट है, 1225 का टारगेट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एसएमएल इसूजू आज के लिए 978 का टारगेट, 946 का स्टॉप लॉस। नोसेल 172 का टारगेट, 163 का स्टॉप लॉस। बतौर ईपीएस शेयर एमओआईएल इस पे नजर रखें, 213 का टारगेट, 200 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। एचएसआईएल आज के लिए 430 के लक्ष्य के लिए पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है, 410 के स्टॉप लॉस के साथ। एमएम फोर्जिंग्स और शेमारू एंटरटेनमेंट दोनों ही खरीदारी की राय रहेगी। एमएम फोर्जिंग्स पे आज का टारगेट है 795, शेमारू एंटरटेनमेंट 400 का लक्ष्य, 382 का स्टॉप लॉस। मधुकॉन प्रोजेक्ट्स 2950 का एक टारगेट लेके चलें, 2750 का स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। और बतौर सुपर हिट शेयर लॉजिस्टिक्स कंपनी पटेल इंटीग्रेटेड पे नजर रखी जा सकती है, तगड़े रिटर्न आपके पोर्टफोलियो में डिलीवर कर सकता है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए इसी नोट पे रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक से बाद जब लौटेंगे तो शेयर बाजार लाइव में आज की बड़ी खबरें और कुछ स्टॉक्स जो आज की मार्केट पे चल सकते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद नमस्कार।